जर्मनी बहुत जो है एक मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। निज़ाम वहाँ का बहुत अच्छा है। माहौल के हिसाब से भी बहुत प्यारी है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। अगर यहाँ से लोग जाना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी जो है इस वक्त जर्मनी के अंदर भी इस बारे में बात चल रही है, मज़ीद वर्कर्स उन लोगों को चाहिए और उन्होंने अपने जो है इमिग्रेशन लॉज के अंदर भी नरमी की है। एक इन्होंने एक नया कार्ड मुतारिफ़ करवाया जिसको उनकी ज़बान के अंदर चांस खाता कहते हैं। और जो है वो बेसिकली उन लोगों को लोग चाहिए काम करने के लिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। लेकिन उसके लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो है जर्मन लैंग्वेज की। आपके पास अगर जर्मन लैंग्वेज की स्किल है, आप जॉब हंट करें और आपके लिए अब आसानी है कि आप वहाँ पे मूव हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है वो लोग पढ़ने के लिए भी काफ़ी जा रहे हैं, क्योंकि जर्मनी के अंदर पढ़ाई के लिहाज से भी वो काफ़ी मशहूर है। वहाँ पे ट्यूशन फ़ी नहीं है, आपको सिर्फ एक एनरोलमेंट फ़ी देनी पड़ती है। ट्यूशन फ़ी जो है वो स्टेट फंड करती है वहाँ पे। तो इस वजह से एक वो पढ़ने के लिए भी एक मौजू कंट्री है। और अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करें। ऑनलाइन उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेट्स सपोज कि अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं तो जर्मनी की एक स्कॉलरशिप है, एक डाटाबेस है स्कॉलरशिप का, दाद, DAAD। ये उसके ऊपर सारी वहाँ की जितने कोर्सेज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और वहाँ पे उसके उसके साथ जो वहाँ पे स्कॉलरशिप अगर आप लेना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप की भी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। स्कॉलरशिप से आसानी ये हो जाती है कि आपको वहाँ जाने के लिए, अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक ब्लॉक अकाउंट शो करना पड़ता है। वो जो है इस वक्त मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू जो है एक साल की 11,000 यूरो है। यूरो इस वक्त तकरीबन 1 यूरो वो 300 से ऊपर का चल रहा है। 300 मुख्तलिफ फ्लक्चुएशन उसके अंदर आती रहती है। तो ये अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो ये आपकी जो नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो माइनस हो जाएगी। इसके अलावा फिर वो एक्सपेंसिव रहेगी। और जॉब के लिए जो प्लेटफॉर्म्स है, सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन हो गया, स्टेपस्टोन हो गया। स्टेपस्टोन वहाँ पे काफ़ी मशहूर है। लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ से आप जा सकते हैं। लैंग्वेज मुश्किल तो होती है मेरे ख्याल से, अगर कोई भी ज़बान हम सीखें जो कि हमारी ज़बान से कदरे मुख्तलिफ हो या हमारी ज़बान के अंदर उसका कुछ मिलाप ना हो। तो जर्मन हमारे लिए बहैसियत मतलब हम दूसरी ज़बानें बोलने वाले, साउथ एशियन ज़बानें बोलने वाले, पाकिस्तानी ज़बानें हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप उसको मुकम्मल उसके ऊपर प्रॉपर टाइम दें, उसको पढ़ें, तो मेरे ख़्याल से अगर आपको फ्लुएंट होना है उसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं इसके, ABC जिसको ये आ, बा और ए सही से लेके चलते हैं। इन 3 लेवल्स को करने के लिए फिर A1 है, A2 है, फिर B1 है, B2 है, फिर C1 और C2 है। C2 जो है वो मुकम्मल फ्लुएंसी का लेवल है। लेकिन अगर आपने वहाँ जॉब करनी है तो आपको एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो B1 या B2 की होती है। और यहाँ पे उसके लिए जर्मन इंस्टीट्यूट्स हैं। जर्मनी का अपना एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे, अगर मैं कराची की बात करूँ, और तो यहाँ पे गोएथे इंस्टीट्यूट है। लाहौर में भी एक है, लेकिन वो मुख्तलिफ किसी दूसरे नाम से है। मगर मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतर है। यहाँ से आप इनके मॉड्यूल्स जो हैं वो ले सकते हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई वहाँ पे जैसे मूव होना चाह रहा है तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर अभी से काम करना शुरू करें, क्योंकि वहाँ पे जो आपको सबसे ज़्यादा बैरियर जो आएगा वो आएगा लैंग्वेज बैरियर। आपके पास जो भी स्किल्स होंगी वो उस मार्केट के अंदर उस वक्त रेलिवेंट होगी जब आपके पास ये लैंग्वेज की स्किल होगी, जर्मन लैंग्वेज की स्किल होगी। फिर जो है अगर आपके पास ये है तो आपके चांसेस फिर वहाँ पे जॉब करने के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर आप एज अ स्टूडेंट भी जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट होने के लिए आपके ये चांसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपके लिए बहुत काम करेंगे। जाने के लिए तो वही सेम ही खर्चा है, लेकिन अगर आप जर्मन ज़बान सीखे बगैर जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपके लिए जो मार्केट रह जाएगी जॉब करने की वो इंग्लिश मार्केट होगी। और इंग्लिश मार्केट जो है वो वहाँ पे काफ़ी सैचुरेटेड है। उसके अलावा फिर जो है आपको मैनुअल जॉब्स वहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे आप वहाँ पे किसी वेयर हाउस के अंदर काम करेंगे, फुलफिलमेंट सेंटर जैसे अमेज़ॉन का हो गया, DHL का हो गया, और भी बहुत सारे वहाँ पे ई कॉमर्स के इस तरीके के फुलफिलमेंट सेंटर हैं। आप वहाँ पे मैनुअल जॉब्स कर सकेंगे, एयरपोर्ट पे काम कर सकेंगे। मिनिमम वेज जो है वहाँ पे 12 यूरो है। और इन जॉब्स के अंदर यूजुअली 12 यूरो से ही स्टार्ट होता है।
अगर आपके पास ज़्यादा बेहतर स्किल्स हैं तो फिर जो है वो उसी वक्त ही रेलेवेंट होंगी जब आप जो है वो जर्मन लैंग्वेज करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जाने के लिए तो वही सेम खर्चा होगा, लेकिन अगर आपके पास जर्मन स्किल है सो देयर आर चांसेस कि आप वहाँ पे बेटर अर्न कर सकते हैं। अखराजात तो आपके जो आएंगे उसके अंदर यही आएगा कि आपको वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ेगी। स्टूडेंट वीज़ा की फ़ी है 75 यूरोस मेरे ख़्याल से। ये पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा होगा। आपको जाने के लिए वहाँ पे जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी, जो कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मेरे ख़्याल से 5 से 10 हज़ार के दरमियान, आपको डिपेंड करता है उसकी कैटेगरी के ऊपर, कौन सी कैटेगरी की आप ले रहे हैं। समटाइम्स ये वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो आपसे कौन सी मांग रहे हैं। ये लेनी होगी, ये कोई ज़्यादा बड़ा ख़र्चा नहीं है। बस ये खर्चा होता है, टिकट लेनी होगी आपको, और हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी, और या आपको जगह भी चाहिए होगी, क्योंकि आपके पास अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं, तो आपको जगह शो करानी होगी कि आपके पास वहाँ पे रहने के लिए जगह है। वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डॉर्मेट्रीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बड़े शहरों के अंदर इन डॉर्मेट्रीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी एक लंबी लाइन होती है, तो आपको वेटिंग लाइन के अंदर भी रहना पड़ सकता है। प्राइवेट मार्केट के ऊपर अगर आप जाके वहाँ पे हाउसिंग हाउसिंग ढूंढेंगे तो वो उससे थोड़ी सी निस्बतन ज़्यादा महंगी होती है। आपकी क्या स्किल्स हैं? लेट्स सपोज़ मैं सहाफ़ी हूँ और मुझे वहाँ जाके सहाफ़त अगर करनी है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंग्लिश मार्केट वहाँ पे सैचुरेटेड है, उर्दू भी है। कुछ वहाँ पे जरीदे हैं जो कि उर्दू के लिए भी काम करते हैं। उर्दू, लेकिन मार्केट सैचुरेटेड है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। वो एक बेसिकली उनकी हम प्राइमरी ऑडियंस नहीं है। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी मेरे लिए अगर मैं जर्मन के बगैर जाता हूँ। और अगर मैं जर्मन के साथ जाता हूँ और मेरे पास, अगर मैं अपनी स्किल से रेलेवेंट जर्नलिज्म से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे चांसेस ब्राइट हैं कि मैं वहाँ पे बतौर जर्नलिस्ट काम कर सकता हूँ। इसके अलावा जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं मोस्टली जो है, आपको शुरू के अंदर जॉब्स मिलती हैं, स्टूडेंट जॉब्स होती हैं, मिनी जॉब्स होती हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। आप वेयर हाउस के अंदर काम कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी के अंदर काम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस किस्म की जॉब आप लैंड करते हैं। इट्स लाइक फ़िशिंग, आप फ़िशिंग कर रहे हैं।